सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि अब सब साथी अच्छे से होंगे। आज जो मुझे बात करनी है कि रिसेंटली एक लड़के ने सुसाइड किया और जिसका नाम था मखनदीन और रहने वाला वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ से था। जो इनिशियल रिपोर्ट उसके सुसाइड की आई तो उसमें यह कहा गया कि इस लड़के को पुलिस ने बुलाया था, जो उसका नज़दीकी थाना था वहां पर बुलाया था। बुलाने के बाद पुलिस ने उसको बहुत सारा टॉर्चर दिया। टॉर्चर करने के बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया। अब जब उस लड़के को छोड़ा तो वो लड़का की एक वीडियो रिलीज होती है। उसके बाद उस वीडियो में वो लड़का ये कहता है कि मुझे वो चीज उस काम को, उस चीज को कन्फेस करने का प्रेशराइज किया जाता है जो काम मैंने किया ही नहीं। अब वो सर पे कुरान उठाता है कि मुझे उन चीजों को, उस काम को कन्फेस करने के लिए बोल रहे हैं जो काम मैंने किया ही नहीं। मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि मैं और सह नहीं सकता हूं और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं वो चीजें कन्फेस करूं। अब जिसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं था और अब उसको हिम्मत भी नहीं थी वो दर्द सहने की, और वो लड़का सुसाइड करता है और अपनी जान दे देता है। अब उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता था कि उस लड़के के साथ खड़े कौन रहेगा, उस लड़के की आवाज कौन बनेगा। और उसकी आवाज बनी वहां का एमएलए डॉक्टर रामेश्वर। ऐसी आवाज बनी कि वो वहां से गया, हॉस्पिटल के पास रहा, वहां पर धरने पर रहा। और जो उसने डिमांड की है, उसने डिमांड की है कि एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे केस को देखे। उसके बाद इनको जॉब दी जाए जिनका वो बेटा गया है। उसके बाद इनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक जो रिप्रेजेंटेटिव को, जिसके लिए उसको चुना जाता है कि वो इंसाफ करे और हर एक गरीब के साथ खड़ा हुआ, वो डॉक्टर रामेश्वर वहां पर खड़ा हुआ। और जो ये सुसाइड हुआ, इस सुसाइड ने क्या किया है, इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जम्मू कश्मीर की पुलिस पर लाया गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन इस पर ऐसा जैसा इंसिडेंट हुआ, इसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जम्मू कश्मीर की पुलिस पर लाया है। अब यह देखना है कि जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बैठाई है, उस इंक्वायरी कमेटी में क्या कल्प्रिट्स को सजा दी जाती है या नहीं दी जाएगी। और उसमें डॉक्टर रामेश्वर ने यह भी कहा है अगर कल्प्रिट्स को सजा ना दी जाएगी तो हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक उन कल्प्रिट्स को सस्पेंड किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उमर अब्दुल्ला साहब से, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, और जिनके अंदर पुलिस आती है, ये डायरेक्टली एलजी के अंडर आती है। और एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी से उस लड़के को इंसाफ दीजिए और एक ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए जो लोग उसके सुसाइड में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों को ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी बहन का भाई ना इस दुनिया से चला जाए, किसी माँ का बेटा इस दुनिया से न चला जाए, किसी बाप का बेटा इस दुनिया से न चला जाए, किसी औरत का शोहर इस दुनिया से न चले जाए, किसी के बच्चों से उनके बाप का सर का साया ना उठे। जो कल्प्रिट है उन्हें सजा दीजिए, जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें सजा दीजिए। हम यही कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जब सिचुएशन आएगी तो पुलिस को भी एक प्रोफेशनल पुलिस बनना है। ये 3 डिग्री टॉर्चर नहीं चलेंगे। जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, जो मीडिया में कहीं कहीं आई है, उसमें यह कहा गया कि उनको करंट्स तक दी गई है, उनको बहुत बेरहमी के साथ पीटा गया है। ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में दिया है, जो अगेंस्ट द टॉर्चर है, उसका वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन लोगों को एक ऐसी पनिशमेंट देंगे कि जिससे जितनी भी जम्मू कश्मीर पुलिस है वो उनके लिए एक लेसन बन जाएगा कि आगे जाकर वो किसी भी बेगुनाह बच्चे को टॉर्चर ना करें और आगे जाकर उस टॉर्चर की वजह से और कोई मां अपने बेटे को ना खोए। शुक्रिया।